ओम शांति। मीठे मीठे से सत्य शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं को कैसे जीना चाहिए, ऐसी सुंदर शिक्षाएं देने वाले परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु तीनों ही रूपों में हम आत्माओं की पालना करते हैं, तो तीनों ही रूपों का धन्यवाद करेंगे। जिनके माध्यम से हम आत्माओं को हर बात की समझ देते हैं, उन माध्यम का भी हम धन्यवाद करेंगे। वो माध्यम भी व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर का रोल प्ले करके हम आत्माओं के लिए सब कुछ बड़ा सहज कर देते हैं। ऐसी शक्तिशाली आत्मा के लिए भी हम सब धन्यवाद करेंगे। हाँ जी का पाठ पक्का करके और भी सहज करने वाली माँ जगदम्बा माँ का भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये जो समझ है ये पूरे यूनिवर्स में फैले और ये समझ द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं तक पहुंचे। वो आत्माएं जो अभी दुखी हैं, परेशान हैं, उन आत्माओं में भी जागृति आए, उन आत्माओं में भी एक आशा की किरण जागे कि उनका सच्चा साथी शिव पिता परमात्मा है। ये समझ जो है आत्माओं में पहुंचे, आत्माओं में जागृति आए, यही दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय अलबेली हो गई हैं, समय के महत्व को नहीं पहचान रही हैं, बाबा को नहीं पहचान रही हैं। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे ताकि वो भी जागृत हो जाएं। समय रहते जो करना है वो कर ले, कोई भी पश्चाताप न करे, यही दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो प्रभु जी को छोड़कर माया की दुनिया में चले गए हैं। उन आत्माओं में भी वो जो बीज पड़ा हुआ है वो फिर से जागृत हो जाए, फिर से वो प्रभु जी के बने और आत्मघात न करें, ये दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो प्रभु जी से सभी को विस्मृत करके अपने साथ जोड़ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं में भी जागृति आए, समय के पहले वो भी फिर से रियलाइज करें, खुद भी जुड़ें प्रभु से और सभी को प्रभु से जोड़ें, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं अखाड़े तो सभी के हिलने हैं, इसलिए वो हिलने के पहले ही आत्माएं जागृत हो जाएं, ये दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से पुनः देही अभिमानी बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम अशरीरी बनकर जब बाप को याद करते हो
तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। अशरीरी मीन्स देह का भान नहीं है। समझ बरकरार है कि मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। शरीर में रहते हुए ही ये हमको अनुभव करना है और शरीर में रहते हुए ही अनुभव हम कर सकते हैं। तो अशरीरी बनकर शिव बाबा को याद करना है, तब जाकर बुद्धि उनमें एकाग्र होगी और बाकी सारी दुनिया से बुद्धि का योग टूटा हुआ होगा। ये जो योग होगा, इसी से हमारे पाप भस्म होते हैं। हम बॉडी कॉन्शियस होकर याद कर रहे हैं तो उससे हमारे पाप भस्म नहीं होते हैं। इसलिए बाबा हमको हमेशा बोलते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। जब आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन होता है, तब परमात्मा की जो पावर्स मिलती हैं, वो पावर से वो योग अग्नि का कार्य करती हैं और फिर हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। फिर ये दुनिया ही हमारे लिए खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई हो, ऐसी याद चाहिए, क्योंकि फिर हम शक्तिशाली पुनः बन जाएंगे। फिर हमको घर वापस जाने के लिए डर भी नहीं लगेगा, शरीर छोड़ने में भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि उस शरीरी आत्मा को एहसास हो जाता है कि मैं अविनाशी आत्मा परमधाम निवासी हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। इसी का अभ्यास हमको चलते फिरते उठते बैठते करने की समझ देते हैं प्रभु, कि मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं परमधाम की रहने वाली हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये रियलिटी है जिसमें हमको अब जीना है। बाकी सारा तो नकली है, वो तो झूठ है। उस मृग माया से बाहर आना है, वो मृग माया है। उसी के चक्कर में इंसान जीता है और अंत में बिल्कुल खाली जाता है, रियलाइज करता है अंत में। लेकिन वो तो एक ड्रामा में खेल चलता है। अब तो ये खेल जो है, जो एक नकली खेल चलता है इस सृष्टि पर, वो तो अब खत्म होने को है। दुख धाम कलयुग अति में चला गया है, इसलिए ये खत्म होने को है। उससे पहले हमको अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है। हमको फिर से अपने आप को अशरीरी आत्मा समझना है, परमधाम निवासी समझना है, और देह सहित देह के जो संबंध हैं, देह के जो बंधन हैं, देह की जो दुनिया है, इसको भूलना है। बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगाना है। अपने असली स्वरूप में लौटना है, अपने सतोगुणी स्वरूप में लौटना है। फिर पुनः सृष्टि में आने के लिए सतयुगी धारणा भी करनी है। तो अशरीरी बनकर बाप को याद करना है। उस समय अशरीरी बनना मतलब देह का भान नहीं होना चाहिए। देह की दुनिया जैसे कि खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई होती है। सिर्फ एक परमात्मा के साथ बुद्धि का योग बच जाता है। इस स्थिति में हमको स्थित होना है। ये वाला पाठ अपने आप को पक्का कराना है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इसमें टिकना है। इसी से फिर हम सारे बंधनों से मुक्त भी हो जाएंगे और इसी से फिर हम अच्छा पाठ भी बजाएंगे। अच्छा पाठ बजाएंगे ना, आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो हम स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे। और एक स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना और सतयुगी बनकर पाठ बजाना ही तो
सारी आत्माओं को सुकून देगा और फिर वो आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगी, क्योंकि सारी आत्माएं इस समय खुद नहीं कर पा रही हैं, लेकिन वो दिव्यता की, सभ्यता की प्यासी हैं। और द्वापर युग, कलयुग की सोल्स को तो आते ही सब कुछ विस्मृति वाला मिल गया ना। तो एक जन्म उनका अच्छा गया, दूसरे तीसरे में तो उन्होंने यही की सारी चीजें जो है सीखनी शुरू कर दी। तो हम आत्माओं का खास फर्ज बनता है कि हम उनके साथ सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करें। इसीलिए कोई गिलानी करे, बाबा कहते कोई गाली दे, कोई कुछ भी करे, हमको किसी के लिए बैड सोचना ही नहीं है। हमको उसको भी परिवर्तन कर देना, उसको भी रहम की दृष्टि से देखना है कि हम लोग की वजह से ये लोग ऐसे हो गए, वरना तो ये भगवान के बच्चे हैं, ये तो ज्योति स्वरूप हैं, ये भी परम धाम से आए हैं, ये भी हमारे भाई हैं। लेकिन हम लोग विस्मृत थे ना, इसलिए ये लोग भी ऐसे हो गए। रहम की दृष्टि, उनकी गालियां नहीं लगेंगी, बल्कि हमको लगेगा कि हमारी विस्मृति का प्रभाव है। अब इनको हमको हील करना है। हीलिंग अच्छाई से बुराई को खत्म कर सकते हैं। तो जब हम अच्छाई वाला व्यवहार करेंगे, उनकी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। ऐसे करके इस ड्रामा को हमको क्लोज करना है, क्योंकि ड्रामा में बने हैं ना हम सारे ऐसे। अभी ये ड्रामा में पार्ट बजाते हुए हमको सारा कुछ करेक्ट करना है और सबको हील करके फिर से सतुगुणी बनवाने में मददगार बनकर फिर सबको साथ लेकर जाना है, घर वापस लेकर जाना है। तो अशरीरी बनकर ही हम ये कार्य कर सकते हैं। शरीर के भान में तो भिन्नता आ जाती है, शरीर के भान में तो बुराइयां दिख जाती हैं, लेकिन जब हम अशरीरी बनते हैं तो हम डिटैच होकर ड्रामा को देखते हैं, तो हमको फिर सब पर रहम आएगा। सबके लिए हमको दुआएं करनी है। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य से जुड़े, सब पर बृहस्पति की दशा बैठे। उससे पहले सबको सुकून देना है। बाबा कहते हैं कि कोई भी सोल अगर हम कहेंगे भगवान को याद करो तो नहीं याद करेगी। बाबा कहते पहले उसको जो चाहिए होगा ना, वो तुम उसको दो। उसको 7 गुणों का ही सुख चाहिए, उसको स्वीकृति चाहिए, उसको सतयुगी व्यवहार चाहिए। जब हम देंगे वो राजी हो जाएंगे। नहीं तो हम एनर्जीज हैं, हम एक दूसरे के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करो और अगले के जो रास्ता है ना, उसमें रुकावट आ जाती है। इसीलिए बाबा ने हमको बोला है, आप सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी और समर्थ सोचो, अपने लिए भी और सभी आत्मा के लिए। तो जितना भी नेगेटिव आ रहा होगा, जितना भी आसुरी वाइब्रेशंस आ रहे होंगे, सारे कट जाएंगे। लेकिन मन हमारा सच्चा हो, मन सा बिल्कुल क्लीन हो, मन रूपी स्लेट पर तरह तरह की जो बैड बातें लिख दी हैं हमने, वो सारी मिट जाएं और हम सभी के लिए आत्मा समझकर सबके लिए अच्छा सोचे और दिल से सोचे। ऐसा नहीं कि ऊपर से हम सोचे। सच्चाई सफाई चाहिए ना, बाबा कहते हैं। उसी को बाबा पवित्रता कहते हैं। तो अशरीरी बनकर ये जो दैहिक दुनिया का प्रभाव है, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। सब कुछ, अपनी देह भी भूली होती है तो ये दुनिया भी भूली हुई होती है। ये है शक्तिशाली याद। इससे हम अपना भी कल्याण करेंगे, इससे हम विश्व के कल्याण के भी निमित्त बनेंगे। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है?
समझ का नेत्र मिला हमें। हम बिल्कुल बेसमझ हो गए थे, यही नेत्र तो बंद हो गया था हमारा, समझ का नेत्र बंद हो गया था। तभी हम अपने आप को देह समझते हैं और फिर उल्टे काम करते हैं। बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए हमको तीसरा नेत्र मिला है। समझ दी है भगवान ने, क्यों दी है? समझ की आंख बंद थी और ये जो शरीर की दो आंखें खुली थी, इससे फिर हम देह और देह की दुनिया को देखने लगे और पूरा भूल ही गए अपने आप को, अपने पिता को, अपने घर को, सब कुछ भूल गए। बाबा आकर हम भूली हुई आत्माओं को समझ का नेत्र देते हैं, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। उसके अनुसार मीठे परमात्मा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप जो है, बाप जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र हमको मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त हम रहें, अर्थात एक बाप से हमारी सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम और रूप में हम लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है, इसी में बच्चे फिर धोखा खा जाते हैं। बाबा ने हमको समझ का तीसरा नेत्र दिया है। वजह बता रहे हैं कि क्यों मैंने दिया है। इसलिए दिया है कि अपने को अब आत्मा समझो, क्योंकि तुम आत्मा हो। फिर बाप जो हम आत्माओं के पिता हैं, वो जो है, वो जैसे हैं, उसी रूप में याद करो। कनेक्शन जोड़ना है ना। वो फादर हैं, वो टीचर हैं, वो सतगुरु हैं, वो हमारे दोस्त भी हैं, वो सर्व संबंधी भी हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। उनकी महिमा के साथ, उनके कर्तव्यों के साथ, वो जो हैं, वो जैसे हैं, वैसे हमको उनको याद करने के लिए ये तीसरा नेत्र मिला है। परंतु भगवान कहते हैं, मैंने दिया तो सभी को है। जो बच्चे बनते हैं सबको समझ का नेत्र दिया, लेकिन बाबा समझ देते हैं कि ये जो तीसरा नेत्र है, ये काम तब करता है जब पूरा हम योग युक्त रहें, माना कनेक्शन अब सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से हो, तब ये तीसरा नेत्र काम करता है। अर्थात एक शिव पिता परमात्मा से हमारी सच्ची प्रीत हो, किसी के भी नाम और रूप में हम लटके हुए ना हो। अगर नाम रूप में लटके हैं तो वो तो देह हो गई ना, फिर कहाँ से भगवान के साथ बुद्धि का योग लगेगा? फिर तो नाम रूप में लटके रहेंगे, और नाम रूप मृग माया है। देखा है ना हमने बहुतों को शरीर छोड़ते हुए, नाम भी मिट जाता है, रूप भी मिट जाता है। सच्चाई तो यही है ना। तो हमको इसमें लटकना नहीं है। इसमें लटकेंगे तो भगवान से प्रीत नहीं है, फिर तो देहधारी से प्रीत है। माया नाम रूप ही तो है आजकल। देह का भान है, देह का अभिमान है, माया और है क्या? तो ये जो माया है, चारों तरफ देह का अभिमान है, देह ही देख रहे हैं, देह ही दिखा रहे हैं, यही तो माया है। ये जो माया है, ये प्रीत रखने में ही विघन डालती है। ये बार बार अपने झूठ की तरफ आकर्षित करती है सबको, तो विघन डालती है। लेकिन
ये जो विघ्न डलते हैं, इसी में तो हमको विघ्न विनाशक बनना है। विघ्न आएंगे तभी तो हम विघ्न विनाशक बनेंगे। हमको माया के प्रभाव में नहीं आना है। तो माया जो है ये प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। और बाबा कहते हैं इसी में फिर बच्चे धोखा खा जाते हैं। परमात्मा की जगह देहधारियों से, अपनी देह से और देह की दुनिया से प्रीत रखते हैं। और जो समय मिला हुआ है भगवान से प्रीत रख के अपने विकर्मों को खत्म करने का और पावन बनने का, फिर से सतोगुणी सतयुगी बनने का, उसका ध्यान ही नहीं रहता है। समय फिर नाम रूप में बीत जाता है और ये नाम रूप तो खत्म होने वाला है। तो खा लेगी ना आत्मा धोखा, इसी में धोखा खा लेते हैं। प्रीत करनी है परमात्मा से, प्रीत कर लेते हैं देहधारियों से, प्रीत कर लेते हैं अपनी देह से, प्रीत कर लेते हैं देह के वस्तु वैभव से। अब देह ले लो, देह के संबंध ले लो, बंधन ले लो, वस्तु ले लो, वैभव ले लो। इसमें से कौन सी चीज है जो अविनाशी है? कौन सी चीज है जो स्थायी है? कौन सी चीज है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं? अपनी ही देह का भरोसा नहीं है तो हम बाकी सारी चीजों सब विनाशी है। और ये समय भी विनाश काल का चल रहा है। तो इस विनाश काल में हमको प्रीत बुद्धि तो प्रभु जी से रखना है ना। तो प्रीत बुद्धि ही तो विजयंती बनेगी। जो विपरीत बुद्धि है वो तो विनशंती हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे वो तो धोखा मिल जाएगा ना आत्मा को। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भाई ज्ञान का तीसरा नेत्र इसलिए दिया है ताकि अब तुम सच्चाई को समझो। आप आत्मा हो तो आप अपने को आत्मा समझो और फिर बाप जो है जैसा है उसी रूप में उनको याद करो। इसके लिए दिया है तीसरा नेत्र। परंतु ये तब काम करेगा जब हम पूरा योग युक्त रहेंगे, माना एक प्रभु जी के साथ योग रखेंगे, एक बाप के साथ सच्ची प्रीत रखेंगे, किसी के भी नाम रूप में लटकना नहीं है। लेकिन माया, इस समय माया नाम रूप ही का तो भपका है, आजकल झूठ का भपका है। तो माया प्रीत रखने में विघ्न डालती है ताकि हम विघ्न विनाशक बने। क्योंकि परीक्षा लेगी ना अंत में, तो फिर हम फेल हो सकते हैं। इसलिए एक तरह से तो माया हमारी परीक्षा लेती है कि देखते हैं कितना प्रभु को याद करते हैं। तो माया तरह तरह का चारा डालती है, कभी नाम रूप का, कभी वैभव का, कभी मर्तबे का, कभी देह का आकर्षण। सारा माया भी है, मृग माया है। लेकिन बाबा कहते हैं इसी में बच्चे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि दिखाई दे रही है ना देह, दिखाई देने वाली देह के पीछे पड़े रहते हैं। अभी जितने भी साधन है हमें मिले हुए हैं ना, ये अचानक बंद हो जाएंगे। तो अगर हम इन साधनों पर डिपेंडेंट हैं और जो आधार बना लेते हैं वो तो फिर धोखा खाएंगे ना। तो कोई भी चीज इस देह की दुनिया की जितनी भी है ये अचानक हमसे छिन जाएगी। इसलिए इसको कायदे से यूज करना है, योग युक्त रहकर इसको यूज करना है, ताकि कभी भी किसी चीज में हमको अटैचमेंट ना हो। और अचानक ये अगर मेरे से छिन जाए तो मेरा बुद्धि का योग कहीं इसी में न घुस जाए। अचानक के खेल होने। कई लोग सोचते हैं बाबा बोले जा रहे कहाँ। अरे भाई भगवान तुमको समय दे रहे हैं कि तुम सुधर तो जाओ, बाकी होना तो अचानक ही है। बैठे बैठे आराम से जिंदगी चल रही है, आराम से चलते चलते ही छिनेगा सब कुछ। इसीलिए तो बाबा बोले अलबेली आत्माएं तो झटका ही खा जाएंगी, उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया।
उसी में फेल हो जाएंगी। लेकिन जो अलर्ट रहेंगी, अटेंटिव रहेंगी, जैसे दादियां अंत तक रहती थी, 5-5 बार मुरली पढ़ रही हैं, है ना, ध्यान रख रही हैं बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा की यादों में रह रही हैं, तो वो तो कभी भी किसी मायावी चीजों के आकर्षण में नहीं आती है ना, इसलिए वो पास विद ऑनर हो गई। हमको भी इस दुनिया में हम आए हैं, हमको अभी पता चला है कि हम सिर्फ मेहमान हैं और मेहमान बनकर हमको यहाँ पर रहना है। कोई चीज मिल रही है अभी, ठीक है, कल को वो नहीं मिलेगी, उसके लिए तैयार रहना है। बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा रहे, इसीलिए एक ही आधार है जो हमारा साथ देगा और वो है शिव पिता परमात्मा। बाकी सारा इस दुनिया के जितने भी आधार हम लेकर बैठे हैं, इसमें से कोई भी हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि सब विनाशी है। इसमें से कुछ भी अविनाशी है ही नहीं है। अविनाशी सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है और अविनाशी हम आत्माएं हैं। तो हम आत्माएं ही रह जाएंगे, बाकी हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, क्योंकि कर्मा हम लोग ने बैठ किया है ना। तो एक बार परीक्षा होती है कि जब सब कुछ ड्रामा छीन लेता है तो आत्मा अचल अडोल है, परमात्मा की याद में है। अगर है तो फिर पास विद ऑनर है। अगर इधर उधर उसको तनिक भी एक अंश भी उसका किसी का आधार याद आ गया, फेल है। तो सेक लगेगा, सेक इन द सेंस की चीज छिन जाएगी तो उसका दुख लगेगा, उसका अभाव लगेगा। वो अभाव और दुख ही फेल करा देगा। हमको क्या बनना है? मैं निर्बंधन आत्मा हूं, मैं परम धाम निवासी हूं, मैं स्वतंत्र हूं, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त हूं। मुझे किसी भी चीज का कोई आधार नहीं बनाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं दाता का बच्चा देने वाली आत्मा हूं। हमें सत्य को स्वीकार करना है। ड्रामा क्लोज हो रहा है, वापस घर जाना है। ड्रामा में जो गलतियां करी हैं उसको हमको सुधारना है। सच्चाई को स्वीकार करके सच्चा अब बनना है। अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि हम आत्माएं ही हैं। हम भगवान से भाग जाएं, हम पढ़ाई छोड़ दें, हम इधर को पीट करके कलयुग की दुनिया में अपना समय व्यतीत करें तो हम कोई छूट थोड़ी जाएंगे। सच्चाई को तो फेस करना ही पड़ेगा। बॉडी हमको छोड़नी है, हर कोई छोड़ता है वो तो फिर, लेकिन छोड़ता है तो यहीं पर रहता है। अब क्या है कि छोड़कर घर वापस जाना है, लेकिन इज्जत से जाए। हमने जो गलतियां करी हैं उसको हम रियलाइज करें। अब सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाकर पवित्रता का, शांति का सहयोग सोल्स को भी दे, प्लस प्रकृति को भी दे, वायुमंडल को भी दे, तत्वों को भी दे। ड्रामा को, प्रकृति को हम ये सबूत दें कि हाँ, हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे अपनी गलतियों को रियलाइज करके अपने आप को ठीक जरूर करेंगे, फिर हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। वरना अगर हम चतुराई करेंगे या थोड़ा नजरअंदाज करेंगे और सोचेंगे कि ज्ञान ही छोड़ दो, उससे अच्छा तो बाहर जिंदगी है, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि बच जाएंगे। तब तो और विनशंति होंगे। भगवान से वंचित कोई प्रोटेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा ही आत्मा को बचा सकते हैं, और दुनिया की कोई भी ताकत, वैभव, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हमें नहीं बचाएगा। कई विनाशी तो क्या बचाएगा हमें? रिश्ते नहीं बचाएंगे,
इतराते हैं कि परिवार है, इतराते हैं कि पैसा है, इतराते हैं कि ये संबंध है, वो संबंध है, इतराते हैं कि हमारी इतनी अप्रोच है, कुछ भी काम नहीं आएगा। रक्षक भक्षक बन जाएंगे, अभी भी बन गए हैं, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ही बन जाएंगे। लोग सोचते ना ये नंबर पे कंप्लेंट करो, वो नंबर पे कंप्लेंट करो, वहां पर कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जिस पर उम्मीद करते हैं कि बचाएगा, वो भी लूटेगा, उसके साथ भी हम अनसेफ रहेंगे। हमारी पवित्रता हमारी रक्षा करेगी, हमारी ओरिजिनलिटी हमारी रक्षा करेगी, हमारे परम पिता परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन वो रक्षा का जो स्टैंप है वो अभी लगता है जब तक प्रभु जी ड्रामा में मौजूद हैं। जैसे वो ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे, फिर वो कोई स्टैंप नहीं लगेगी, फिर हमें कोई रक्षा नहीं करेगा। तो उनकी जो रक्षा भी मिलेगी उसका भी हमको अभी ही स्टैंप लगाना है। वो तब लगेगा जब हम इस तीसरे नेत्र को कायदे से यूज करेंगे, जैसे बाबा कहते हैं, योग युक्त रहेंगे, सच्ची प्रीत भगवान से रखेंगे, नाम रूप से ऊपर उठ जाएंगे, तब स्टैंप लगेगी। वो भी बाबा के रहते रहते ड्रामा में। बाद में अगर हम सोचे कि ड्रामा के बाद हम प्रीत रख नहीं पाएंगे, अगर हम सोचेंगे भगवान को हम याद कर ले, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की मौजूदगी में हम ये संस्कार बनाते हैं। वो भी इसीलिए बाबा कहते बहुत काल का चाहिए, हर सेकंड सफल करना है। अब तो सेकंड और संकल्पों पर प्रभु जी आ गए हैं कि संकल्प भी हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई व्यर्थ ना हो, उसमें कोई नकारात्मकता ना हो, सच्चाई हो, समर्थ संकल्प हो। हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे। हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे, हम जितना भगवान से मुख मोड़कर इधर उधर चतुराइयां करेंगे, उतना ही प्रभु जी फिर जब डिटैच होंगे कुछ भी नहीं सुनेंगे। अभी हम नहीं सुनेंगे, तब वो नहीं हमारी सुनेंगे, दुर्गति हो जाएगी। कल भी बाबा ने क्या बोला, अगर आप श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो आपकी गति अच्छी नहीं होगी। आप अगर मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हो, आप अपना सत्यानाश करोगे। तो हमें भगवान जी के महावाक्यों पर पूरा ध्यान देना है। आज अगर हम नहीं सुनते हैं तो कल वही है ना, पश्चाताप के आंसू बहाएंगे बस, और फिर दुर्गति भी हो जाएगी, कष्ट भी होगा, कोई चीज हमारा साथ नहीं देगी। इसीलिए नाम रूप से ऊपर उठना है, प्रभु के साथ अब जुड़ना है। कल्प में एक बार ही बाबा आते हैं, कल्प में एक बार ही आकर हमको बोलते हैं श्रीमत पर चलो। वो भी किसके लिए, हमारे कल्याण के लिए। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, है ना। ये ऐसे तो यूं ही गीत बना हुआ है, लेकिन बाबा ने, ब्रह्मा जी ने ये वाला प्रभु जी को संबोधित कर दिया कि अब हम आपके बन गए ना, तो मरना भी आपकी गली में है, तो जीना भी आपकी गली में, जो आप कहो वही करेंगे। ये तो ब्रह्मा जी का वायदा था और उन्होंने पूरा भी किया है। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि वो तो फिल्मी गीत बना देते हैं, वो कहाँ समझेंगे। बाबा आकर हमको अर्थ समझाते हैं। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख के द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इसेंस बाबा हमको समझाते हैं, वरना तो हम लोग सब पढ़ते रहते थे लेकिन समझते थोड़ी थे। जैसे घर वालों ने बोल दिया पाठ पूजा कर रहे हैं, हमको भी बोलते हैं पाठ पूजा करो, तो हम लोग भी पाठ पूजा करते हैं, समझते थोड़ी कुछ है। लेकिन भक्ति में इतराते जरूर है कि हम इतना पाठ करते हैं, हम इतनी माला जपते हैं, लेकिन समझ के बिना तो बाबा कहते वो व्यर्थ होती है। तभी तो हम करते करते भी एकदम पतित शूद्र बन जाते हैं, दुखी बन जाते हैं,
कितने रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि समझ तो है ही नहीं ना। वरना तो भक्ति कर रहे हैं तो ठीक हो जाना चाहिए ना, लेकिन भक्ति करते हुए भी हम ग्रसित होते जाते हैं। मीठे बाबा समझते रहे कि अर्थ नहीं समझ सकते हैं, इसलिए शिव पिता परमात्मा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख के द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ जो है ये भी कोई समझ नहीं सकते हैं, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध उसका टूट जाता है। जब बॉडी छोड़ती है तो कहाँ उसका कोई संबंध रह जाता है, संबंध टूट जाता है ना। फिर उसकी बॉडी को क्या बोलते, अर्थी लेकर जा रहे, सारा रिलेशंस टूट जाता है। वो तो खाली 13 दिन वो भुगतान करती है कि टाइम कहाँ वेस्ट मैंने कर दिया, उसका उसको कष्ट होता है, क्योंकि वो आकारी शरीर में होती है और आकारी शरीर में बोल कुछ नहीं पाती है। जैसे फरिश्ते होते हैं वो इशारे से बात करते हैं ना, उसको तो फिर बात करने के लिए तो साकारी शरीर चाहिए। अब वो सोल को साकारी शरीर तो नहीं होता, आकारी शरीर में वो सुनती देखती सब कुछ है पर बोल नहीं पाती। ये उसको सजा है। कौन उसके लिए गालियां दे रहा है, कौन लालच करके उसके धन बटोर रहा है, कौन कैसा सोच रहा है, कौन कैसा, हर किसी की जो है ना सोच वो उसको समझ में आती है। उसको एहसास दिलाया जाता है ड्रामा में कि देखो तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम जिसके लिए इतना मर रहे थे, इतना तुम भाग दौड़ कर रहे थे, इसमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। उसको पनिशमेंट मिलता है। फिर दूसरा पनिशमेंट उसको गर्भ जेल में जाकर मिलता है। अब पिछले से उसका रिश्ता कट हो गया, बिंदी बनकर वो जाकर दूसरे के घर में प्रवेश करती है। अब जिसके प्रवेश करती है उसके साथ अभी उसका रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ, तो फिर उसको अंदर में भी सजा मिलती है। क्योंकि देह समझा ना, तो देह समझने वाले को गर्भ जेल में जाना पड़ता है। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध ही उसका टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन, बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, भगवान को कहती है आत्मा। तो अपने को आत्मा समझो, अशरीरी बनकर बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। ये शरीर तो 5 तत्वों का है ना, ये तो सोल ऊपर से बिंदी आती है तो उसको यहाँ पर 5 तत्वों का शरीर मिलता है। तो यहाँ मिलता है पृथ्वी पर, ऊपर से थोड़ी लेकर आई है ना, ऊपर लेकर जाएगी। तो ये जो शरीर है इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। आत्मा बिना शरीर है ना, आत्मा बिना शरीर के हो जाती है। ये शरीर उसका कपड़ा है, फिर उसका शरीर रूपी कपड़ा हट जाता है तो वो क्या बन जाती है, बिंदी। तो बाबा कहते हैं आत्मा फिर बिना शरीर के बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो फिर उसका पाठ शुरू हो जाता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महतत्व में नहीं जाना है ना, घर नहीं जा सकती, उसको नहीं मालूम ना, तो इधर ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती रहती है और पाठ बजाती रहती है। उड़कर दूसरे शरीर में जाती है, यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है। मूल वतन में नहीं जाना है, नहीं जा सकती है ना, जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक तो वो यहीं पर भटकती रहती है। एक शरीर छोड़ा
कार्मिक अकाउंट बनाती है, कार्मिक अकाउंट बनाकर फिर दूसरे जन्म में कुछ भी रोल लेकर फिर से आती है। तो मूल वतन में नहीं जाना है ना। जब शरीर छोड़ते हैं तो न ये कर्म बंधन न वो कर्म बंधन रहता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं न ये वाला कर्म बंधन न वो वाला कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं, फिर दूसरा शरीर लेते हैं तो वो कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। कर्म बंधन जो है हमारे एक शरीर से दूसरे कार्मिक अकाउंट बना लेते ना, फिर हम बंधन में बंध जाते हैं। तो ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। अब क्या है, पूरा ड्रामा खत्म हो गया। अब इस ड्रामा में हम खेल पर खेल करते रहते हैं। वो वाले मूवीज में भी वो लोग ड्रेसेस तो चेंज करते हैं ना, वो तो कपड़े चेंज करते हैं, हम शरीर चेंज करते हैं। हमारा शरीर कपड़ा है। तो अब क्या है, अब जितने भी हमने कर्म बंधन बनाए हैं, अब सारे बंधनों से मुक्त होकर हमको बनना है कर्मातीत, क्योंकि वापस घर जाना है। अब घर में यहाँ का कोई भी हिसाब किताब लेकर नहीं जा सकता। सृष्टि पर बनाया है, बाबा कहते सृष्टि पर सेटल करो। तुमने बनाया है ना। बाबा हमको क्या बोलते हैं, मैंने तो रस्सियां नहीं बांधी हैं, तुमने बांधी हैं, अपनी मर्जी से बांधी हैं, अब इसको तुम ही खोलो। तो विधि बताते हैं। अब जो सोल इंटेलिजेंट है, जैसे ब्रह्मा जी और मम्मा है, उन्होंने तो फटाफट अपनी रस्सियां सारी खोल ली। दुआओं के साथ, शुभ भावना शुभकामना के साथ, सेवा के साथ, धारणा के साथ उन्होंने तो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आराम से उड़ गए। ऐसे ही हमको भी उड़ना है। अगर तो हमने खुद से बाबा का कहना मानकर सारी रस्सियां खोल ली, आराम से जाएंगे। और अगर नहीं खोली तो फिर खुलवाई जाएगी, ड्रामा खुलवाएगा, वो फिर कष्टदायक होगा। तो ये कर्म बंधन बना लिए हमने। अब जितने अकाउंट हमने यहाँ पर बनाए हैं, उतने अकाउंट हमको यहीं पर सेटल करने हैं। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते हैं तो वो कर्म बंधन शुरू हो जाता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है। ऊपर से आई हम आत्माएं यहाँ की चीजों को अपनाकर बोलते हैं ये मेरा है, मेरा है। देखते भी हैं कि हर मेरा मेरा करने वाला यहीं पर सब कुछ छोड़कर चला जाता है। फिर भी वो है ना, अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं ना, तो बेसमझ हो गए सारे के सारे। परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी हैं, अपने को कितना अकलमंद समझते हैं, पीस प्राइस देते रहते हैं। है शांति है नहीं, लेकिन पीस प्राइस देते हैं। अपने को कितना अकलमंद समझते हैं। देह अभिमान जो है ना, वो जबरदस्ती अकलमंद अनुभव कराता है। ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझ सकते हो। जो वाकई ब्राह्मण है वो अच्छी रीति, ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वो तो जानते ही नहीं है कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। ये तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। वो तो है ही शांति धाम। जो हमारा घर है वो तो शांति धाम है। हम लोग अब वहां पर अपनी ओरिजिनल शांत स्वरूप में रहते हैं। अब हमारी ओरिजिनलिटी जो है वो बाबा आकर बताते हैं, और अब हमको बोलते हैं उस ओरिजिनलिटी में स्थित हो जाओ। कैसे होंगे? बाबा कहते जो तुम्हारे ओरिजिनल गुण है ना, वो उसका सहयोग तुम सभी सोल्स को दो। तुम बनो शांति के पिलर, तुम बनो शक्ति के पिलर, तुम बनो पवित्रता के स्तंभ बनो, तुम बनो सुख के स्तंभ, प्रेम के स्तंभ, तुम बनो बाबा के।
है ना। सबको सहयोग दो इसका। कोई अशांत है, आप शांत रहो, तब जाकर आप उसको बता सकते हो, तब जाकर आप उसको शांति का सहयोग दे सकते हो। दुनिया अपवित्र है, तुम पवित्र रहो, तो तुम्हारी मन वचन कर्म की जो पवित्रता है वो दूसरी सोल्स को भी पवित्र बनाएगी। बोलने से नहीं बनेंगे कोई भी। इसी तरीके से बाबा बोलते हैं दुनिया शक्तिहीन हो गई है, आप 8 शक्तियों को यूज करो। आप जब यूज करेंगे तो हम दूसरी सोल्स को सहयोग देंगे, क्योंकि जब हम भूल गए थे अपने आप को, उल्टे काम कर रहे थे, तो दूसरों ने हमारे वाइब्रेशन से सीखा है। तो इसीलिए अभी भी वो हमारे बोलने से नहीं सीखेंगे, हमारी अवस्था से कैच करेंगे। तो सारा ध्यान अपने ऊपर देना है, अपने को परिवर्तन करने। इसीलिए बाबा बोलते हैं स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, बोलने से नहीं होगा। अपने को बाबा कहते चेंज करो, तुम बन जाओ सतोगुणी, तुम बन जाओ सतयुगी, वो भी बन जाएंगे सतोगुणी। उन्होंने सतोगुणी बनना है, उन्होंने सतयुगी नहीं बनना है, क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं ईश्वरीय पढ़ाई, वो द्वापर युग से आते हैं। बाबा कहते शांति धाम तो अपना घर है ना, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में बाबा कहते हैं सुख, सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। भगवान जी का जो स्थापन किया हुआ सतयुग है, वहां पर सुख भी है, शांति भी है, संपत्ति भी है। उसकी स्थापना शिव पिता परमात्मा आकर करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। अशांति है क्योंकि अपवित्रता है। बाबा कहते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, माँ है। तो जहाँ प्योरिटी है वहाँ सुख है, वहाँ शांति है। अभी दुनिया में इम्प्योरिटी है, इसीलिए दुख है, अशांति है। लेकिन लोगों को वजह नहीं मालूम है कि ये दुख अशांति का कारण क्या है। इसलिए वो लोग विकारी हथियाले बांधते रहते हैं, अपवित्र बनते रहते हैं, दुख अशांति बढ़ाते जाते हैं। बाबा आकर स्थापना करते हैं, यहाँ तो कितनी अशांति है, ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। अब हमको समझ में आता है कि अशांति क्यों है। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वो वर्षा था शिव बाबा का, और दुख अशांति कंगालपना ये वर्षा है रावण का। भले स्थूल धन भी होता है, लेकिन सोच में कंगालपना है, चरित्र में कंगालपना है, क्योंकि चरित्र से दिव्यता हट जाती है, सत्यता हट जाती है, तो कंगले हो गए ना हम लोग। तो बाबा समझ देते हैं कि सुख शांति संपत्ति जो भारत में कभी था वो भगवान का वर्षा था, और दुख अशांति कंगालपना ये रावण का वर्षा है। ये जब हम देभान अभिमान और विकार का सहारा लेते हैं और विकारी बन जाते हैं, तब हमारी जिंदगी में दुख अशांति कंगालपना शामिल हो जाता है। कितना भी धन हो, आत्मा तृप्त नहीं होती तो कंगले ही है ना। संतुष्टता जो है वो सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज अरबपति कितना भी पैसा हो जाए, प्यास नहीं बुझती, और चाहिए और चाहिए, उस और में कितना अत्याचार करते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं सब चरित्र से गरीब बन जाते हैं। तो ये सारा किसका देन है? रावण का देन है। हम शरीर समझते हैं ना, इसलिए ये वाला वर्षा हमको मिलता है। ये सब बातें शिव पिता परमात्मा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं।
प्रभु जी ज्ञान के सागर हैं, नॉलेज से फुल है, वो परम धाम में रहते हैं और हम आत्माओं को आकर सुख धाम का वर्षा देते हैं, बशर्ते हम सुख धाम के लिए उनकी श्रीमत पर चलकर क्वालिफाई करना पड़ता है। सुख धाम में जाने के लिए, वापस घर जाने के लिए हमको निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है, निर्वैर बनना है, निर्भय बनना है, निर्बंधन बनना है। और सतयुग में जाने के लिए, सुख धाम में जाने के लिए फिर हमें सर्व गुणों से संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, अहिंसा परमो धर्मी बनना है, क्वालिफाई करना है। तो बाप परमधाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं। वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो कि नॉलेज होती है किसमें? आत्मा में नॉलेज होती है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। आत्मा के अंदर नॉलेज होती है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर इस शरीर के द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम आत्माओं को समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। ये भी मनुष्यों को पता नहीं है। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है नहीं मालूम है, मनुष्यों को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को फिर आना पड़ता है। ये भी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। ये भी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना यानी कि समझ की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा जी ज्ञान हिंसा थोड़ी करते हैं, ब्रह्मा जी न शंकर हिंसा करते हैं, लेकिन बाबा ब्रह्मा जी को समझ देते हैं तो फिर वो सारी समझ जो है वो अपनी बुद्धि में फीड करते हैं, फीड करके फिर वैसी ही स्थापना करते हैं और अपने लिए नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और फिर जब वो समझ की स्थापना करते हैं बुद्धि में, तो फिर बेसमझी जो है वो खत्म होती जाती है, देह का अभिमान खत्म होता जाता है, विकार खत्म होते जाते हैं, देह का भान खत्म होता जाता है। फिर वो जो अवस्था है वो शंकर की हो जाती है। तो विनाश किसका करवाते हैं? अपने ही अंदर बैठे हुए रावण का, आसुरीपन का, झूठ का विनाश कराते हैं। हिंसा से नहीं, योग बल से। योग बल से समझ आती है हर बात की, समझ को फिर यथार्थ समझकर उसी प्रमाण वो पाठ बजाते हैं। जब वो समझ से पाठ बजाते हैं तो देह के भान, अभिमान, विस्तार का अंत हो जाता है। तो बाबा शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं, माना आत्मा जो है स्थापना अपने लिए करती है और फिर साथ साथ जब समझ की स्थापना करती है, समझदार बनती जाती है, तो देह अभिमान की बेसमझी, विकारों की बेसमझी खत्म होती चली जाती है और फिर अवस्था कैसी बन जाती है? शंकर की बन जाती है। इसलिए बोलते देव देव महादेव। तो ये जो महादेव वाली पोजीशन है, ये जो शंकर वाली पोजीशन है, ये सबसे उच्चतम पोजीशन है। वो बिल्कुल स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन जाता है, देह का भान, देह का अभिमान खत्म हो जाता है। तो उनका जो एक पिक्चर बनाते हैं ना शंकर जी की, वो शंकर जी की पिक्चर ही प्रतीक है देही अभिमानी स्थिति का, निर्भय स्थिति का, शीतलता का। विकार गले का हार बन गए, ज्ञान से पूरी बुद्धि भरपूर हो गई तो ज्ञान की गंगा बहती है। ये सारा प्रतीक जो है ना शंकर जी का। फिर कान में वो जो इतने बड़े बड़े वो पहने होते, वो मतलब एक से सुनते हैं ब्रह्मा जी, एक परमपिता परमात्मा की सुनते और किसी की नहीं सुनते। ऐसे करके जो भी उन्हें जो भी दिखाते हैं उनके चित्र में, हर चीज जो है सिंबलाइज करती है। अब त्रिशूल है तो बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर है, तीनों आदि मध्य अंत बिल्कुल स्पष्ट है।
तो जिसको आदि मध्य अंत स्पष्ट है, त्रिकालदर्शी जो है, वो अचल अडोल स्थिर रहता है। तो बाबा ऐसे कराते हैं, हमारे निराकार परमपिता परमात्मा स्थूल हिंसा नहीं कराते हैं कि स्थूल हिंसा। जब हम अपने अंदर की अपवित्रता को खत्म करते हैं, पवित्रता स्थापन करते हैं, और फिर पवित्रता के राज्य स्थापन करने में मददगार, क्योंकि जो भारत को पवित्र बनाता है वही उस पवित्र भारत में जाता है। बिना बनाओ और जाओ, प्रैक्टिकल में बनाओ और फिर उसका वर्षा प्राप्त करो। किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं, आप करो, श्रीमत पर चलो, फुल वर्षा लो, जितना लेना है उतना लो, लेकिन करो, पहले प्रैक्टिकल करो, फिर आपको मिलेगा। तो प्रभु जी समझ देते हैं, ये भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते है ना, और शंकर के द्वारा फिर विनाश कराते है ना। आसुरीपन हमारा अंदर से हम खत्म करते हैं, रावण को खत्म करते हैं। फिर जब हम रावण को खत्म करते हैं, पवित्रता को स्थापन करते हैं, फिर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सीखते हैं, फिर बाबा कहते हैं उससे तुम सबकी पालना करो, यानी कि सबके साथ वैसा व्यवहार करो, तो पालना के संस्कार बनते हैं। तो जब यहाँ पवित्रता स्थापन हो जाती है, तो अपवित्र जो आत्माएं हैं, जो देह के भान और अभिमान में है, वो लोग स्थूल विनाश करते हैं। वो बॉम्ब्स चलाएंगे या खून खराबा जो भी करते हैं, वो उनका अपना कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जिसको वो लोग सेटल करते हैं। जिस देह का अभिमान करते हैं ना, उस देह को ही मारते हैं, और फिर मरी हुई देह को देखकर सोल रियलाइज करती है, अपनी ओरिजिनलिटी में लौटती है, फिर घर जाती है। तो बाबा समझते रहे, त्रिमूर्ति का अर्थ ही ये है, स्थापना, विनाश, पालना। इधर समझ की स्थापना होती है, बेसमझी का विनाश होता है। फिर जो सभ्यता दिव्यता जो है, वो फिर जब व्यवहार में लाते हैं तो पालना के संस्कार बनते हैं। ऐसे हम सभी आत्माओं को करते हैं। ब्रह्मा जी करके दिखाते हैं, फिर हमको उसको उनको फॉलो करना है। जितना भी सत्यता दैवी गुण है, वो उसको यूज करते हैं ना, उसका सुख देते हैं सभी को ब्रह्मा जी, तो पालना के संस्कार धारण करते हैं। बाबा कहते ये तो कॉमन बात है, परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं कि ये जो समय है, ये कलयुग में फंसने का नहीं है। अपने लिए तुम सतयुग की स्थापना करो और अपनी बेसमझी को समाप्त करो, और साथ में सत्यता और दिव्यता को धारण करके पालना के संस्कार धारण करो। है ना, जो भी सोल्स के संपर्क में आप आते हो, सबके साथ सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करो, अनादि आदि विशेषताओं को यूज करो, तो पालना के संस्कार बनते। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने स्थापना अपने लिए करी, फिर अपने आसुरीपन का विनाश किया, फिर पालना के संस्कार बनाए, ऐसे हम सभी को अपना अपना ब्रह्मा बनना है, स्थापना करनी है। साथ में बेसमझ स्थापन हो गई तो बेसमझी खत्म होती जाती है। देह अभिमान से हम देही अभिमानी बन जाते हैं, और फिर साथ में दिव्यता को यूज करते हैं, अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हैं, हमारे पालना के संस्कार होते हैं। तभी तो बाबा बोलते हैं आपको नया जीवन मिला, आपको समझ मिली है, आप आत्मा हो, आप लाइट हो, आप नाइट हो, आप अशरीरी हो, आप परम धाम के रहने वाले हो, आप शिव बाबा के बच्चे हो। आपको नई समझ मिली है। अब चूंकि आप शिव बाबा के बच्चे हो, तो फिर जैसे बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। तो बाबा की विशेषताओं का स्वरूप बनना है हमको। हम बाबा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी शिक्षाओं का स्वरूप बनते हैं। फिर बाबा हमको समझ देते हैं, पुरानी स्मृतियों को बुद्धि से मिटाओ, पुरानी चलन नहीं होनी चाहिए, पुराने तुम्हारे बोल नहीं होने चाहिए, पुराने तुम्हारे संस्कार नहीं होने चाहिए, पुरानी बातों को नहीं दोहराना, ये सारा खत्म करो, क्योंकि तुम्हारा नया जन्म हो गया। वो बेसमझी का जन्म था, वो बेसमझ थे तुम। अब तुम समझदार बनो, तो तुम्हारी हर चीज क्या होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। अब नई स्मृतियां, अब नई स्मृतियां कौन सी है, रोज का जो बाबा स्वमान हमको देते रहते, वो है मेरी नई स्मृति। मैं वो हूँ असल में,
मैं अविनाशी आत्मा वो नई वाली स्मृति हूँ। अब वो नई स्मृति मुझे अपने लिए भी सोचनी है, दूसरों के लिए भी सोचनी है, ताकि मेरे जो क्रिमिनल पना है आंखों का वो खत्म हो जाए। नहीं तो हम लोग दे देखते हैं ना, तो दे देख कर तो भिन्नता आ जाती है। अब क्या है कि भगवान जो नई स्मृतियां यानी कि स्वमान हमको याद दिलाते हैं, उन नई स्मृतियों को बार बार दोहरा के हमको स्वीकार करना है, स्थापना करनी है बुद्धि में। फिर वो जैसे जैसे पक्का होते जाएगा, फिर उसी दृष्टि से दूसरी सोल्स को भी देखें। तो आंखें भी सिविल हो गई, क्रिमिनल पना खत्म हो गया। ऐसे ही करके हमको संस्कार बनाने। तो ब्रह्मा मेरे को खुद का बनना है, फिर मुझे शंकर भी बनना है, विनाश करना है सारे आसुरीपन का, और फिर साथ में अनादि आदि विशेषताएं यूज कर करके सेवाओं में लगाकर खजानों को जमा करके मुझे पालना के संस्कार दिखाए। हमें होमवर्क मिला हुआ है, ये कोई टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी मिला हुआ है। अपनी अपनी स्थापना करो, स्थापन करेंगे। हम अल्लाह का बगीचा बनाने में मदद करेंगे। बाबा अकेले थोड़ी कर रहे हैं, बाबा हम आत्माओं की मदद चाहते हैं। तो जब हम अल्लाह का बगीचा बनाने की मदद करेंगे तभी तो उसमें जाएंगे। बनाएंगे नहीं तो जाने कौन देगा हमें। बनाओ और जाओ, ये विधि है यहाँ पर। मीठे बाबा बोल रहे हैं। परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो कि ब्रह्मा बनकर स्थापना करनी है, शंकर बनकर आसुरीपन को विनाश करना है, और फिर अनादि आदि विशेषताओं को यूज करके पालना के संस्कार बनाने। बाबा कहते तुम भूल जाते हो। नहीं तो तुमको तो खुशी बहुत रहनी चाहिए। अच्छा अच्छा काम करेंगे तो खुशी होगी ना। जब हम अनादि आदि विशेषताओं का सुख देंगे सभी सोल्स को, तो दुआएं भी मिलेंगी और हमारी खुशी भी बढ़ती जाएगी। हमारी खुशी गायब है क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि हम व्यर्थ सोचते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट सोचते हैं। माना वो दूसरा है, हम दूसरे हैं, ऐसा वाला जो भिन्नता है, ये हमारी खुशियों को छीनता है। वरना तो बाबा कहते तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए अगर तुमको सारी बातें याद रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अपने ही दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। भगवान हमको लायक बना रहे हैं और ये लायक बनने का समय चल रहा है। तो कलयुग को देखेंगे, कलयुग के नाम रूप में फंसे रहेंगे, देह में फंसे रहेंगे, तो हम लायक थोड़ी बन रहे हैं, फिर तो हम नालायक बन रहे हैं। फिर से ऑलरेडी हमने आधा कल्प नालायकी की है, अभी भी नालायक बनेंगे तो फिर बाबा क्या कहते हैं, फिर बुरी गति होगी। तो क्यों करवानी है अपनी बुरी गति। तो बाबा कहते हैं बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। अब हम सभी खेल खेलते रहते हैं, खेल खेलते खेलते कभी हिंदू बन जाते हैं, तो कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो ऐसे हम सभी बिखरे पड़े हैं। लेकिन जब प्रभु आकर ज्ञान देते हैं, तो जो सोल सृष्टि पर अगर सतयुग में आई होगी और वो अगर अभी मुस्लिम भी होगी या क्रिश्चियन भी होगी, वो इधर आकर बाबा का ज्ञान समझना शुरू करेगी, उसको अच्छा लगेगा, वो वापस इसमें आ जाएगी। तो हम जितनी भी सोल्स हैं, हम ड्रामा में जब भी प्रवेश करते हैं, है ना, हम अभी अंतिम समय में उसी रिलीजन में लौट आएंगे। इसीलिए कन्वर्टिज्म अभी बहुत तेज गति से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्रिश्चियन बन जा रहा है तो वो गलत कर रहा है, नहीं, वो अपने ओरिजिनल वाले में जा रहा है। अब सोल है ना, वो अपना हिसाब किताब जब ड्रामा में आती है, जिस धर्म में प्रवेश करती है, उसी धर्म में लौटकर अपने ड्रामा को क्लोज करती है। इसीलिए सब ऐसे होते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसी के कन्वर्ट होने पर उनको अच्छा लगेगा। अब देखो कोई हिंदुइज्म में होता है और हिंदुइज्म प्रथा को मान रहा होता है, अचानक उसको मुस्लिम का सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल वो जब आई थी इस सृष्टि पर द्वापर युग या कलयुग में, वो जिसमें आई थी ना, उसी में वो लौटती। ये मना ड्रामा का है। जैसे हम लोग सब भी अब बाबा के बच्चे बन गए, है ना, हम ईश्वरीय संतान बने, क्योंकि हम जब सृष्टि पर आए होंगे, हम सतयुग त्रेता युग में आए होंगे ना,
तो इसीलिए हमको ये चीजें अच्छी लगती है। अब जो आई नहीं है उसको अच्छी नहीं लगती है। सिंपल सी बात है, इसलिए हर बात को अच्छे से हमको समझना। बाबा कह रहे हैं बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना है कि ये पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाएंगे। जो राजयोग सीखते हैं वो राजा बनते हैं। राजा आत्मा बनकर परमात्मा से योग लगाकर स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने कर्म इंद्रियों से, अपने मन बुद्धि जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनसे कार्य कराते हैं और श्रीमत प्रमाण कराते हैं। तो जो श्रीमत प्रमाण कराते हैं वो फिर नई दुनिया में चलने लायक बन जाते हैं। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगदम्बा जगत पिता ब्रह्मा जी। बाप आते भी यहाँ है ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी, यहाँ ही होती है। ये व्यक्त से फिर अव्यक्त बन जाती है। ब्रह्मा जी सिखाते हैं ना कि हमने व्यक्त में पाठ बजाया, विस्मृति का पाठ बजाया, अभी ब्रह्मा बनकर स्मृति का पाठ बजाते हैं। बजाते बजाते फरिश्ता स्थिति बनाते बनाते फरिश्ता बन जाते हैं, प्योर बन जाते हैं। जो प्योर सोल होगी वो फिर बॉडी में नहीं रहती है, वो अव्यक्त हो जाती है। हमको भी सिखाते हैं कि जैसे मैंने किया है ना वैसे तुम भी करो, व्यक्त से अव्यक्त हो जाओ। ये राजयोग सीखकर फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। राजयोग सीखते हैं ना, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी सीखते हैं ना, तो वो क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी नारायण। अब उनका कंबाइंड सिंबल होता है ना सतयुग में। उनका जो सिंहासन होता है ना उसमें विष्णु का चित्र लगता है। तो माना कंबाइंड दिखाते हैं कि दोनों सोल्स जो हैं संपूर्ण बनते हैं। विश्व महाराजन विश्व महारानी बनते हैं। कैसे? राजयोग सीखकर राजयोगी बनकर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही तो समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। जो वर्ल्ड का मालिक होता है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वो नॉलेजफुल हैं, वो पुनर्जन्म रहे। बाकी सारी सोल्स, हम सभी जितने भी आत्माएं हैं, हम सब पुनर्जन्म में आते हैं। अब पुनर्जन्म में आते हैं, बॉडी छोड़ते हैं, है ना, फिर उसके बाद गर्भ जेल में जाते हैं, फिर 1-2 साल तो होश में आने का लगता है। तो उतने समय तक तो सृष्टि पर क्या से क्या हो जाता है, तो कौन बताएगा सत्य? कोई भी नहीं बता सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। वो पुनर्जन्म रहित है, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनके पास वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा कहते हैं ये नॉलेज किसी की भी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता है। अब शुरू में सोल्स पावरफुल थी ना, तो किसी में वो होती है ना शफा, तो वो जान जाते होंगे। बाबा कहते हैं अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नहीं, माना इनको क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। बाबा कहते हैं इसकी परख अब आपको होनी चाहिए। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है,
जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो, परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा प्रभु के साथ योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। अब बाबा क्या कहते हैं? मेरे साथ प्रीत लगाओ। माया ऐसी है जो प्रभु से प्रीत रखने नहीं देती है। माया भी देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है ना, क्योंकि आधा कल्प तो राज किया है ना उसने हम पर, इसीलिए नाक मतलब देह अभिमान जो होता है ना वो नाक से पकड़ लेती है। जिसको देह अभिमान होएगा ना, उसको थोड़ा भी कुछ बोलेंगे तो उसको अपमान अनुभव होता है ना, तो वो फिर सोल अपनी वीकनेस को फिर से यूज कर लेती है। तो क्या किया माया ने? नाक से पकड़ लिया। किसी को कान से पकड़ लेती है, माने कुछ मायावी बातें सुनाएगी और वो मायावी बातें सुनकर आत्मा माया की बन जाएगी। किसी को आंख से पकड़ती है, देह में फंसा देती है। ऐसे करके माया जो है ना हमको धोखा देती है, नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं कि अरे हमने तो माया से धोखा खाया, ये तो झूठ है। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे। अब ये भी है ना, विघन आया है तो विघन विनाशक बनना है। माया आ रही है तो माया को जीतना है, जगत को जीतना है। तो माया को जो जीत जाता है वो जगत को जीत लेता है। माना माया कुछ भी करे, कोई भी चारा डाले, हमको प्रभाव मुक्त रहना है, हमको लगाव मुक्त रहना है, हमको दबाव मुक्त रहना है, तो हम माया को जीत जाते हैं। और जिसने माया को जीत लिया, प्रभाव मुक्त रहा, वो जगत को भी जीत लेता है। तो हमको बाबा कहते हैं अगर आप माया से धोखा खाते हो तो फिर आप माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, आप ऊंच मर्तबा पा नहीं सकेंगे। इसमें ही तो मेहनत है। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है ना वो पावन बन जाएगी। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो क्या हो जाएगी? पावन बन जाएगी, प्योर बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है, इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे। पावन बनने के लिए एक ही बाबा कहते विषय है कि सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे। माना शिव पिता परमात्मा को याद करो अल्फ, तो बे बादशाही मिलेगी। बस बाबा कहते 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहे अल्फ को याद करो, बाबा कहते अल्फ को याद नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? अपनी देह को याद करते हैं या फिर दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो, ताकि देह दिखाई न दे, ब्रिकुटी में देखना है, बाबा ने बोला। बाबा कहते हैं मणि को देखो, आप बॉडी को मत देखो, बॉडी सांप है, ये आपको धोखा देगा। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं देह को देखते हुए तुम किसको याद करो? तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला हुआ है, समझ का नेत्र मिला है। मुझे देखने समझने का उससे काम लो। बाबा कहते हैं मुझे देखने समझने का उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री हो, तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चे त्रिकालदर्शी हो, क्योंकि तीनों कालों का स्पष्ट ज्ञान मिला हुआ है। परंतु त्रिकालदर्शी भी बाबा कहते नंबर पार है। बाबा तो त्रिकालदर्शी बनाते हैं, बाबा हमको त्रिनेत्री बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते सब नंबरवार बनते हैं। परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग का बल कम है, देही अभिमानी पना बहुत कम है। हमको नॉलेज को भी समझना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको योग लगाना है अपने अच्छे से। वो बाबा कहते वो ताकत कम है, क्योंकि लगाते नहीं है तो ताकत भी हमको नहीं मिलती है। तो योग बल कम है,
देही अभिमानी बना होना चाहिए, आत्म अभिमानी होना चाहिए। बाबा कहते वो भी करो। थोड़ी ही बात होती है तो क्या होता है, देह का अभिमान है ना, थोड़ी बात होती है तो आत्मा इतनी शक्तिहीन हो गई है कि उसको झट से क्रोध आता है, झट से गुस्सा आ जाता है, गिरते ही रहते हैं। फिर हम जब जब क्रोध करते हैं, जब जब हम गुस्सा करते हैं, आवेश में आते हैं, हमको ध्यान रखना है हम गिर गए, हम गिरते हैं। क्रोध करने से, गुस्सा करने से गिरावट आती है, उठते हैं गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मेन है, देह का अभिमान, घमंड मुख्य है। फिर जब देह अभिमान आता है फिर हमको लोभ भी आता है, मोह भी आता है, इसमें भी हम फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है, देह के साथ बहुत अटैचमेंट है। माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं कि इस मोह को छोड़ो, ये झूठ है, तुम जिसको पकड़ते हो वो तुम्हारा नहीं है, तो खामखा दुख क्यों ले रहे हो जब वो मेरा नहीं है। तो अब बाप उससे छुड़ाते हैं, तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो। भगवान कहते मैं तुम्हें मिला हूं ना, तुम मुझसे लो, तुम दुनिया से मोह क्यों रखते हो, तुमको मोह दुख देता है। उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। जब हमको मोह होता है, चाहे क्रोध होता है, चाहे काम विकार आता है, चाहे लोभ, चाहे मोह, बाबा कहते फिर उस समय शक्ल देखो, शक्ल कैसी लगेगी, बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं अब नष्ट मोह बनो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, सब तरह के मोह को तुम नष्ट करो, इस पर जीत हासिल करो, मोह जीत बनो। तो नष्ट मोह बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो कैसे उतरे। हमने तो 63 जन्म पाप किए, और सिर्फ उतना नहीं, बाबा का बनकर भी तो हम गलतियां करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब नष्ट मोह बनो, निरंतर तुम मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, कैसे उतरेगा, परंतु माया ऐसी है, बाबा कहते हैं याद करने नहीं देगी, बल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं कि हम मोस्ट बिलवेड बाबा की ही महिमा करते रहें, बाबा बस आपके पास आए किया, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना, जो नंबर 1 में जाते हैं, ये नंबर 1 में जाने वाला भी कौन है, पुरुषार्थी है। ब्रह्मा जी उस समय पुरुषार्थी थे, अब तो अव्यक्त हो गए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। फिर हमको हमेशा क्या याद रखना है, मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। तो पढ़ाई में ध्यान देना, हमारा काम ही है पढ़ना। पूरा संगम युग की जो लाइफ है हमारी, वो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। अब गॉडली स्टूडेंट लाइफ में जाकर कोई विकारी हथियाला थोड़ी बांधना है, भटकना थोड़ी। हम स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट तो पढ़ाई करेगा ना, तो सारा समय हमको पढ़ना है। तो हमारी बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है गीता में। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सभी आत्माओं को दुखों से लिबरेट करते हैं, गाइड बनकर घर वापस लेकर जाते हैं। ये तो सब मानते हैं, ये तो सब मानते हैं कि वो लिबरेटर है, वो गाइड है। सारे धर्म वाले लोग मानते हैं कि वो लिबरेटर है, वो गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते, भारतवासी ही नहीं मनाते, इसलिए ही भारत की ये बुरी गति। भारतवासी ही इसकी जयंती जो शिव जयंती है वो नहीं मनाते हैं, इसीलिए भारत की बुरी गति हुई पड़ी है। मौत भी बुरी गति से, भगवान को नहीं जानते हैं ना,
या जब संदेश भी मिलता है तो फिर पहचानते नहीं है, चलते नहीं उस रास्ते पर। तो बाबा कहते भारतवासी ही नहीं मानते, इसलिए ही भारत की ये बुरी गति हुई है, मौत भी बुरी गति से होती है। वो तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है ना, ये भी उन्हों को बनानी ही है। बंद होना इम्पॉसिबल है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जानते भी हैं कि इसे खत्म करना, फिर भी बनाते हैं, है ना। विनाश काले विपरीत। तो जो कल पहले बाबा कहते हुआ था ना, सो अब रिपीट होगा। इन मूसलों और नेचुरल कैलामिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। मूसलों मीन्स वही बॉम्ब्स वगैरह, और फिर नेचुरल कैलामिटीज मतलब प्राकृतिक आपदा। इन्हीं से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। विनाश का समय बाबा कहते जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां भारत में बहेंगी। उधर तो चलो वो फटाफट बाबा कहते ना, बॉम्ब्स ऐसे बनाएंगे, गैस निकला और खत्म, तो ऐसा वाला वो तो बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो धर्म के नाम पर युद्ध, जाति के नाम पर युद्ध, ना बेरोजगारी का युद्ध, इस तरह की हिंसाओं से युद्ध होना है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहेंगी। क्योंकि देखो, जब विभाजन भी हुआ है भारत पाकिस्तान का, तब भी खून की नदियां बही हैं। अब सारी जिनकी बही हैं वो अब दूसरे की बहाएंगे। इस तरीके से तो करके पूरा क्लोज करेंगे ना। तो भारत जो है, यहाँ पर रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। जो बाबा के बच्चे हैं ना, 16,108 करोड़ बच्चे जो हैं बाबा के, जिन तक प्रभु संदेश पहुंचाते हैं, मुरली पहुंचाते हैं, बाबा कहते हैं उनमें भी थोड़े ही जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। नहीं तो अभी भी आराम से कलयुग में व्यस्त, कलयुग के लिए जी रहे हैं, कलयुग का विस्तार कर रहे हैं। बाबा कहते क्यों? क्योंकि बहुत थोड़े ही हैं जो इस बात को अच्छी रीति जानते हैं, ये दुनिया बदल रही है। अब हम चाहते हैं सुखदा। ऐसा जो सत्य है ना, बाबा के बच्चे भी जो बने हुए हैं बहुत कम समझते हैं। तो सदैव ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में हमको रहना चाहिए। जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारा सुख जो है वो बढ़ता जाएगा, डर खत्म होता जाएगा। छी देह से नष्ट मोहा हम होते जाएंगे। फिर अपने आप इस देह से जो अटैचमेंट है ना, वो खत्म होती जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो और बेबादशाही तुम्हारी। एक शिव पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, लायक बनेंगे, विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा कहते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो आप चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन। बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और फिर किसको याद करो? ड्रामा का जो चक्र है उसको याद करो तो आप क्या बन जाएंगे? आप चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन। इसलिए गाया जाता है सेकंड में बेगर टू प्रिंस। जिसको रियलाइजेशन हो जाता है, जैसे मम्मा को तुरंत रियलाइजेशन हो गया, तो सेकंड में जीवन मुक्ति थी ना उनके लिए, क्योंकि फिर कभी भी वो बंधन में नहीं बंधे। तो बाबा भी हमको बोलते हैं कि कायदे से देखा जाए तो सेकंड में जीवन मुक्ति है, जिसको निश्चय हो गया, और सेकंड में बेगर टू प्रिंस है। वो तो फिर चल पड़ते हैं ना सीधे रास्ते पर, तो कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी होती है। हमको श्रीमत पर
अच्छी रीति चलना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो, तो जितना भी अटैचमेंट है वो सारा खत्म हो जाएगा। ट्रस्टी का कुछ भी अपना नहीं होता है, लेकिन ट्रस्टी बड़ी ईमानदारी से और वफादारी से अपना कर्तव्य निभाता है। तो हमको भी समझ देते हैं भगवान कि ट्रस्टी बनकर रहो, तो सारी अटैचमेंट जो है ना वो मिट जाएगी। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। परंतु कोई ट्रस्टी बन जाए ये मासी का घर नहीं है। ये खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं ब्रह्मा जी। ये कुछ भी लेते हैं क्या किसी से, कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर सारा अटैचमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं, फिर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, फिर शिकवा शिकायत करते हैं भगवान से। तो बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है, जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। जबकि कहते हो कि ये ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु बाबा कहे माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी है कि आराम से कर लेंगे। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। बाबा कहते हैं इस समय बाप कहते हैं कि तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, है ना। हमको पावन दुनिया में ले चलो, हमको साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं, खाली बोलते हैं, समझते नहीं कि हम कैसे जाएंगे पावन दुनिया में जब तक कि हम यहाँ पर पावन ना बन जाएं। साथ ले चलो, परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं है। पतित पावन आएगा तो जरूर, शरीर तो खत्म होंगे ना। अब पतित पावन आए हैं वो तो निराकार परमपिता परमात्मा है, हम भी निराकार हैं, तो हमको वापस लेकर जाएंगे तो फिर शरीर तो जरूर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। पतित पावन आएंगे तो जरूर सारे शरीर खत्म होंगे, तब तो आत्माएं जो होंगी वो निकलेंगी और फिर बाबा के साथ घर जाएंगी। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होना चाहिए ना, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना। माया के तूफान वो तो आएंगे, माया के तूफान तो आएंगे, बाबा कहते हैं उससे तो डरना नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक से ही अब लव रखना है, उनको ही याद करना है और उन्हीं की याद दूसरों को भी दिलानी है। माया के तूफान जरूर आएंगे, कर्म इंद्रियों से हमें कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, वो बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ। अब अपना बताते रहते हैं ना ताकि हमारी बुद्धि में बैठे। तो बाबा कहते हैं माया के तूफान जरूर आएंगे, लेकिन आप क्या करना, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म मत करना। बुद्धि में आएंगे, संकल्पों में आएंगे, लेकिन उसको कर्म में नहीं लाना, वो तो बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, ये इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप बॉडी में। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले लो। ब्रह्मा जी के थ्रू हम निराकार परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम देते हैं। अब जब वर्षा देना होता है तो शिव पिता परमात्मा ग्रैंडफादर बनते हैं,
क्योंकि ग्रैंडफादर के पास मिल्कियत होती है, प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास मिल्कियत थोड़ी है। तो फिर ग्रैंडफादर बनकर फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। तो दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादी का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। तो दादा ग्रैंडफादर है निराकार, बाप है साकार। समझना है हर बात को। ऐसे दादा बिग ब्रदर को भी कहते हैं, वो ब्रह्मा जी को बिग ब्रदर भी कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं, क्योंकि धर्म पिताएं जो हैं, जिनको लोग पिता कहते हैं, उनके भी पहले आने वाली आत्माएं, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। लेकिन जब शिव पिता परमात्मा, यूं तो हम आत्माओं के वो पिता हैं, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार रचा जाता है तो प्रजापिता ब्रह्मा हेड है। फिर हम सारे जो प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में अगर हम देखें तो फिर हम बच्चे हैं, ठीक है ना। तो फिर अब प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, बेहद की जो प्रॉपर्टी है वो शिव बाबा के पास है। तो शिव बाबा फिर जब प्रॉपर्टी देते हैं तो ग्रैंडफादर बन जाते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर के पास होता है, फादर के पास कुछ नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के पास कुछ नहीं। तो ग्रैंडफादर बनकर फिर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू फिर वर्षा, इसलिए बाबा स्पेसिफाई कर रहे हैं दादा मीन्स ग्रैंडफादर, है निराकार, और बाप है प्रजापिता साकार। ये वंडरफुल नई बात है ना। एक सोल डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करती है, उसको दर्शाती है। ऐसे तो शिव बाबा हमारे पिता हैं, लेकिन जब दुनिया में हम आत्माओं को वर्षा देते हैं ब्रह्मा जी के थ्रू, तब ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हैं वर्षा देने के लिए। वंडरफुल नहीं बात है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव को बीच से उड़ा दिया, बाप कितना अच्छी अच्छी बातें समझा। तो खुशी रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, भगवान के स्टूडेंट्स हैं। बाबा हमारे फादर भी हैं, टीचर भी हैं, सब। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को भी आप सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्म भारत नर्क बन जाता है। ये तो बहुत ही सहज समझने की बातें हैं। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, ये तो भारतवासियों को समझाना चाहिए। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, ये तो भारतवासियों को बाबा कहते हैं समझाना चाहिए। टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वो है जिस्मानी नॉलेज, ये है रूहानी नॉलेज, है ना। बाबा कह रहे कॉलेजेस में भी जाकर बताओ, फिर टीचर्स को भी समझाओ, है ना। वो तो जिस्मानी नॉलेज है दुनिया में, ये है रूहानी नॉलेज, वो मनुष्य देते हैं। और रूहानी नॉलेज गॉड फादर देते हैं, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही तो नॉलेज होगा ना। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। इस छी छी देह से पूरा नष्ट मोहापन ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना है। ये तो देह जो है, ये तो हमारी पतित देह है ना, ये तो छीछी है, ये तो कीड़ों से भरी पड़ी, इससे क्या आकर्षित हो रहा है। तो ये जो छीछी देह है, इससे हमको मोह नहीं रखना,
ये खत्म हो जाएगी नष्ट मोह बनकर। अब क्या करना है, जब हम इससे नष्ट मोह बनेंगे तो ज्ञान में दिमाग लगेगा और ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना है। जो समझ मिलती है, जो इंद्रियों से परे का इससे सुख मिलता है, उसमें हमको रहना है। हमारी बुद्धि में रहे कि अब ये दुनिया बदल रही है। ये बुद्धि में हमको क्लियर रहना चाहिए कि ये दुनिया अब बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। तभी तो पुरुषार्थ करेंगे, याद रहेगा कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हम भगवान से पढ़ रहे हैं, दुनिया बदल रही है, हमको सुख धाम में जाना है, उससे पहले हमको शांति धाम में जाना है। तो फिर कहाँ फंसेंगे हम? छीछी दुनिया में फंसेंगे नहीं। इस छीछी दुनिया से पूरा हमको नष्ट मोह बन ज्ञान का जो अति इंद्रिय सुख है उसमें रहना है। बुद्धि में हमें रहे कि अब ये जो नई दुनिया है ये बदल रही है और हम जाते हैं अपने सुख धाम। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। हम ट्रस्टी हैं, भगवान की अमानत सब कुछ है, भगवान की अमानत समझकर सब कुछ यूज करना है। तो ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व जो है वो मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत हमको रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई पाप कर्म हमको नहीं करना है। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व हमको मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत हमको रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सतगुरु जी का वरदान। ब्रह्मा बाप समान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। अब बाबा ने हमको स्मृतियों की कलम दी हुई है, श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम दी हुई है। अब वो नई स्मृतियों से बुद्धि को फीड करना है। तो श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम से बाबा ने हमको बोला, अपनी तकदीर की तस्वीर बनाओ, सुंदर तस्वीर बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा बाप की तरह हमको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनानी है। उन्होंने अपनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाई है। तो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाता है वही तो फिर सबका भला भी करता है, क्योंकि वो फिर अच्छी अच्छी अनादि आदि विशेषताओं को यूज करता है, 8 शक्तियों को यूज करता है। तो जो भगवान के ज्ञान को यूज करते हैं वो परोपकारी ही तो होते हैं। वो अपना भला तो करते ही करते हैं, वो विश्व की आत्माओं का भी भला करने के निमित्त बन जाते हैं। तो ब्रह्मा बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। वो ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने, इसलिए इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। बाबा क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी क्या करना है? सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वो ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। किसी भी तरीके का स्वार्थ मत रखो, भला करो, बस भला करो। बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की, इसके लिए बाबा कहते हैं परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही बाबा कहते हैं पर उपकारी बन सके। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करें, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहें, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करें।
बाबा हमको श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाते हैं। उन्हीं स्मृतियों के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इससे तकदीर की तस्वीर जो है वो बनानी है। अभी तो लास्ट टचिंग देनी है जो कि संपूर्णता की होगी। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है। बाबा कहते हैं संपूर्णता की। संपूर्ण मीन्स फरिश्ता बनना ना, बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान। तो संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की, इसके लिए बाबा बोलते हैं परोपकारी बनो। अर्थात स्वार्थ जो है ना, उस स्वार्थ भाव से सदा अपने आप को मुक्त रखो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करें। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऊंची स्मृतियां, ऊंचे कर्म, उससे तकदीर की तस्वीर बनानी है। बाबा कहते वो तो चलो तुमने बनाई, अब उसको टचिंग देना है। टचिंग क्या है? संपूर्णता की, यानी कि ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। उसके लिए बाबा कहते क्या करो? परोपकारी बनो। माना कोई भी स्वार्थ नहीं है कि कोई अच्छा करे तो हम अच्छा करें, नहीं, सबका भला, सबका भला, परोपकारी बनो। अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति जो भी आए, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना हमारा निस्वार्थपन होगा उतना ही हम दूसरों का उपकार कर सकेंगे। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा हमारे अंदर उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। तो सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। सदा स्वयं को भरपूर फिर हम अनुभव करेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में फिर हम स्थित रहेंगे। प्राप्ति 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 अनुभव करेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको सेवाओं में लगाना है दूसरी आत्मा का भला। निस्वार्थपन होगा उतना हम दूसरों का उपकार कर सकेंगे। स्वार्थ रहेगा तो फिर हम थोड़ी उपकार कर पाएंगे, फिर तो अपने बारे में सोचेंगे। स्वयं को भरपूर अनुभव करना है। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में फिर हम स्थित रहेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में हम स्थित रहेंगे। स्व के प्रति फिर हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन: सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण हमारे अंदर आएगा। सब कुछ त्याग कर बुद्धि से देश साहित्य के संबंध, वस्तु, वैभव, संकल्प को जब हम पूरा त्याग देते हैं ना, प्रभु समर्पित कर देते हैं, सेवाओं में लगा देते हैं, बाबा कहते हैं तब आएगी सरलता, तब सहनशीलता का गुण हमारे अंदर आएगा। सर्वस्व त्यागी बनेंगे ब्रह्मा बाप के, सरल हो जाएंगे, सहनशील हो जाएंगे। नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस रहता है ना, त्याग नहीं किया होता तो फिर सरलता भी नहीं आती है, फिर सहन भी नहीं कर पाते। जब सब कुछ ही त्याग दिया, कुछ भी मेरा नहीं है, तो हम सरल हो जाते, कठोर नहीं होते, और फिर सहनशीलता का गुण भी हमारे अंदर आ जाता है।
आज की सेवा है, बाबा कहते हैं अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की तो बात ही नहीं। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, हद में करते हैं ना, हद का सोचते, अपने घर का सोचते, घर के सदस्यों का सोचते। लेकिन बाबा कहते वो जब सोचते ना तो वो स्वार्थ होता है, वो बेहद नहीं होता है। तो फिर न तो हद का कुछ कर पाते हैं और बेहद का तो करते ही नहीं है। लेकिन जो श्रीमत पर चलते हैं ना, तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। तो जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे ना, जब आप पूरे वर्ल्ड की सोल्स को सकाश देंगे, तो जो आपके नजदीक रहने वाले हैं, घर पर रहने वाले जो हैं सोल्स, उनको ऑटोमेटिकली सकाश मिलती रहेगी। बेहद में दे रहे हैं, उसमें वो हद वाले भी आ जाते हैं। तो जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे ना, तो आपके जो नजदीक वाले हैं उनको ऑटोमेटिकली सकाश मिलेगा और वो लेते रहेंगे। तो इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल भी ऑटोमेटिकली बनेगा। जब हम पूरे वर्ल्ड की सोच, तो जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वालों को ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा। इस बेहद की सकाश देने के लिए भगवान कहते वायुमंडल भी, इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल भी ऑटोमेटिकली बनेगा, शक्तिशाली बन जाएगा, पावरफुल बन जाएगा। हम दिन रात इस सेवा में व्यस्त रह सकते हैं। ब्रह्मा जी की रात को नींद खुल जाती थी तो वो बेहद की सकाश देने की सेवा करते थे। ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करना, स्वार्थी नहीं बनना। इसमें तबीयत खराब है क्या है, कुछ नहीं। कहीं भी रहते तबीयत खराब में भी कर सकते, तब तो और करना चाहिए बाबा ने। कोई भी इस सेवा में लग सकता है। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,138 करोड़ आत्माओं में से सभी आत्माओं का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, ब्रह्मा का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के पल पल का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद, और सभी आत्माओं की तरफ से सभी आत्माओं की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद। जो नहीं जानते हैं उन सभी आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद। मालूम नहीं है
समझते बोलते हैं कि मेहमान है, लेकिन समझते थोड़ी है। बोलते रहेंगे शरीर छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे, फिर भी समझते नहीं। क्योंकि जो समझ जाएगा कि शरीर छोड़ेंगे वो तो बहुत अलर्ट हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा, खूब सेवाएं करेगा, अपने को सुधारेगा। वो नहीं हो पाता ना, समझ का नेत्र खुला नहीं है। तो हमें अभी खुला रखना है ताकि फिर इसका सहयोग सभी सोच को मिले और वो भी जग जाए।